वेलकम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि खेल से संबंधित होंगे, और 30 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी खेल से संबंधित होंगे, और 1 से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम हरियाणा का हो, चाहे वो एग्ज़ाम SSC लेवल का, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, बट पूछे सभी एग्जामों में जाते हैं 1-2 क्वेश्चन खेल से संबंधित। आज हम 30 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से ही इनमें से ही गारंटी से इनमें से ही 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। 3-4 मिनट की वीडियो है, आप इसको पूरा देखें। लगभग सभी क्वेश्चन जो खेल से संबंधित हैं वो कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता। तो लैंडर पेस हैं ये खिलाड़ी, और टेनिस खिलाड़ी हैं, और इनके जोड़ीदार थे मेश भूपति। पर उस टाइम, जिस टाइम इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, उस टाइम इनके जोड़ीदार फॉरेन कंट्री के, बाहर से अलग कंट्री के थे। और इन्होंने पदक, लैंडर पेस और महेश भूपति दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी जीता हुआ है। पर इस टाइम इन्होंने जब सर्वप्रथम जीता था भारतीय खिलाड़ी ने, तब लैंडर पेस किसी और जोड़ीदार के साथ खेलते थे, और लैंडर पेस डबल में खेलते हैं, टेनिस डबल में खेलते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे। तो इसका वर्ष है 1924 ईस्वी में प्रारंभ किए गए थे शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं। और नेट बेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। और नेट बेस्ट ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित है, और ये इंग्लैंड में करवाई जाती है। और ट्रायंगुलर सीरीज होती है, जब 2000 से लेकर 2005 तक ये ट्रायंगुलर सीरीज हुई, 3 देश खेलते थे। और 2005 पे इसने 2005 में भारत ने जीती ट्रायंगुलर सीरीज, जो नेट बेस्ट ट्रॉफी की थी। और 2006 में, 2006 से लेकर 2017 तक इसको दो देशों के विचार खेली गई, पर हुई इंग्लैंड में ही ये। और कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, और दूसरी टीम में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। 4 डिफेंडर और 3 रेडर होते हैं अमूमन, उनमें ऑलराउंडर भी हो सकते हैं। तो ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है। लोसेनो स्विट्जरलैंड में स्थित है ओलंपिक म्यूजियम। जहाँ पर भी ओलंपिक म्यूजियम मतलब कि जहाँ पर ओलंपिक की यादगार चीज़ें रखी हुई हैं, ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं ओलंपिक की, तो स्विट्जरलैंड में है। सभी ऐतिहासिक और यादगार चीज़ें ओलंपिक की लोसेनो स्विट्जरलैंड में रखी जाती हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है। 1.5 औंस वजन होता है। सबसे छोटी गेंद भी यही है। और खेल में जितने भी खेल हैं, सबसे जिन खेलों में गेंद जूझ होती है, तो सबसे छोटी गेंद यही होती है। 1.5 औंस इसका वजन है। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो ये USA के गोल्फ खिलाड़ी हैं। और एक और बात याद करने योग्य है कि टाइगर वुड्स सबसे ज़्यादा, जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा इनकम इन्हीं की है। टाइगर वुड्स की सबसे अमीर खिलाड़ियों में पहला स्थान है इनका, फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार। शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंध है। तो ये हॉकी से संबंध है। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंध है। ये फुटबॉल से संबंध है। और बनाना किक अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोन मेसी, वो सबसे ज़्यादा इस बनाना किक का यूज़ करते हैं। तो किसी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाला भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अर्पणा पोपट ने कौन सा खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब था, वो जीता था इन्होंने। सडेन हेथ शब्द किस खेल से संबंध है। कुश्ती से संबंध है। ये शब्द भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कितने में बना। तो 1999 में स्थापित हुआ ये। और बुलजाई किस खेल से संबंध है। निशानेबाजी से संबंध है ये बुलजाई। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगर ये पूछा जाए कि टेबल टेनिस में भारत का
सबसे पुराना प्लेयर और सबसे मशहूर प्लेयर और कि ये है अजंता शरत कमल। भारत का पदक विजेता प्लेयर है टेबल टेनिस में अजंता शरत कमल, और चीन का ये राष्ट्रीय खेल है। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? वो राइफल शूटिंग में संबंधित है। ग्राउंड स्ट्रोक किस शब्द खेल से संबंध है? जो ग्राउंड स्ट्रोक होता है वो किससे संबंधित शब्द है? टेबल टेनिस से संबंधित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है, राजस्थान के अंदर जयपुर में स्थित है सवाई मानसिंह स्टेडियम। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो पोलो खेल होता है उसमें हर एक टीम के 4 खिलाड़ी खेलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से अमेरिका कप जो नाम से कप है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गॉम्बिट कहा जाता है? तो शतरंज को जो हम शुरू करते हैं तो गॉम्बिट कहा जाता है। रोइंग किस खेल से संबंध है? नौकायन से संबंध है। जो हम नौकायन मतलब कि जो हम समुद्र में किश्ती में जो गेम होती है वो नौकायन है। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो चाइना कप होता है जिम्नास्टिक से संबंधित है, और सबसे ज़्यादा पदक चाइना ही जीतता है जिम्नास्टिक में ओलंपिक में, इन्हीं का रिकॉर्ड है। फर्नांडो अलोंसो किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेस से संबंधित हैं। जो कि फार्मूला 1 रेस होती है तो इनमें फर्स्ट नंबर पे जो रैंकड प्लेयर हैं वो फर्नांडो अलोंसो थे। और फार्मूला 1 जो होती है करीब 300 से ऊपर की स्पीड पर कारें चलती हैं, उस खेल में होती है ये। वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? जो एशियाई गेम्स होती हैं वॉलीबॉल को 1958 में शामिल किया गया। प्रथम डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नेताली डू टोइट को। और ट्रैफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय मंडल खेलों में जो भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाला देश होता है उसको दी जाती है ट्रैफलगर ट्रॉफी। राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी। एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो एशियाई खेल होते हैं उनका प्रतीक चिन्ह है चमकता सूरज। और ओलंपिक गेमों का होता है 5 रिंग्स, और इनका एशियाई गेमों का चमकता सूरज। जिम्नास्टिक किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? जिम्नास्टिक में जो किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? परेशानी, नवीनता और शालीनता और अशुभता गति के आधार पर दिए जाते हैं। गति कितनी है, उसमें परेशानी कितनी हुई, नवीनता कितनी हुई या शालीनता कितनी हुई, इस आधार पर अंक दिए जाते हैं। जज बैठे होते हैं जो इन चीज़ों को गाइड करते हैं। जिस टाइम प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है उस टाइम जज गाइड करते हैं भी कितनी परेशानी हुई, कितनी नवीनता हुई, कितनी शालीनता हुई, गति कितनी थी इसमें। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, और 4 वर्ष के अंतराल में ही आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, और ओलंपिक गेम भी 4 वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं। और फुटबॉल फीफा जो कप होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप वो भी 4 वर्ष के अंतराल में ही खेला जाता है। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? मैरी लीला रो। गोमनी, संजीवनी, अमर ब्राह्मणी ये किस खेल से विविध रूप से हैं? जो गोमनी प्लेयर, संजीवनी, अमर ब्राह्मणी ये किस खेल से विविध रूप है? कबड्डी। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का गौरव है? सचिन तेंदुलकर को है, और वनडे में भी सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के बनाए हुए हैं, और भारतीय ने विश्व के सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। हॉकी के खेल का परिमाप कितना होता है? हॉकी के खेल का जो परिमाप होता है 60 गज लंबा और 100 गज लंबा 60 गज चौड़ा होता है।
60 मल्टीप्लाई 100 × 60 का जो होता है इसका। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं? जो 3 खिलाड़ी हम चेंज कर सकते हैं हॉकी की टीम में। और प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से हैं? ये फिजी देश के लिए खेलते हैं, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विजय सिंह, जो गोल्फ खेलते हैं, भारतीय मूल के प्लेयर हैं और फिजी देश के लिए खेलते हैं। पंजाब के जलंधर के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? जलंधर में एक गांव है संसारपुर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉकी के प्लेयर भारतीय टीम के लिए आते हैं, इसलिए उसको नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है, नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स।